बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एक्चुअली मैच्योरिटी को भी चेज़ नहीं करते, एज इन वक्त मिल जाता है हाथों में, एज मिल जाती है हाथों में, बट मैच्योरिटी नहीं मिलती। शायद उनके आसपास जो लोग हैं उनकी वजह से, शायद उनके खुद के प्रायोरिटीज़ जो भी है लाइफ में, उन प्रायोरिटीज़ की वजह से, शायद डिस्ट्रैक्शंस की वजह से। बट मैच्योरिटीज़ अ वेरी बिग एक्स फैक्टर इन करियर्स। आई फील कि जब आपकी लाइफ में कुछ ऐसे बड़े हादसे हो जाते हैं तब भी मैच्योरिटी इंक्रीज होती है। राइटली सेड। बट आप क्या कहना चाहोगे मेरे इस एल्गोरिदम के बारे में? आम तौर पे जो आपने कहा ना कि इस समय बीतने के साथ आने वाली बात है, देश में कितने 32 साल के युवा होंगे जो इस बात को कह सकते होंगे, महसूस कर सकते होंगे या समझ पाए होंगे? जरा इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। ये जो आपने सैकड़ों पॉडकास्ट लिए हैं, आप शानदार लोगों से लगातार मिले हैं, इसने आपको वह उस एल्गोरिथम को के लिए एक्सपोज किया है कि आपके अंदर ये समझ, ये नज़र पैदा हो पाई कि आप देख पाएँ कि एक चीज़ ऐसी भी है मैच्योरिटी नाम की, जो कि इसी किस्म के संपर्क से ही आ सकती है, इस साहचर्य से ही आ सकती है। यानी किसी और ने अपनी ज़िंदगी में क्या किया, आप उससे सीखने की कुव्वत रखें, ना कि खुद ही हर बार आपको अपनी ज़िंदगी में ही वो हादसे चाहिए कि आप सीख पाएंगे। ये कहाँ से आ पा रहा है? ये इस बात से आ पा रहा है कि आपके अंदर वो मैच्योरिटी है कि आप जान सकें कि अनुभव और सीखने की क्षमता के लिए हर बार खुद त्रासदी से गुजरना ज़रूरी नहीं है। हालांकि उसके बावजूद ज़िंदगी में 2-4 त्रासदियाँ होंगी ही, 2-4 संकट आएंगे ही जो सिखाएंगे ही, और वो अपनी गति से आएंगे। अगर आप ज़्यादा लोकप्रिय हैं, अगर आप ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं तो ज़्यादा आएंगे, लेकिन वो एक अन्यथा बात है। मुख्य बात यह है कि क्या आप दूसरों की ज़िंदगी के अनुभव से सीखने को तैयार हैं कि नहीं। जैसे सैकड़ों पॉडकास्ट आपने लिए हैं, मैंने भी लगातार उन विद्यार्थियों से मिला हूँ जो इंटरव्यू देते हैं, मेंस क्लियर करते हैं, इंटरव्यू देने आते हैं। मुझे लगता है कि मैंने उनकी ज़िंदगियों से सीखा है। मैं अक्सर इस एग्ज़ाम्पल को देता हूँ, मुझे नहीं पता कि आप इसे कनेक्ट कर पाएंगे कि नहीं, लेकिन मान लीजिए अगर आप इस टेबल को देखें, इस टेबल को, ये लकड़ी का रेप्लिका है, ठीक है ना, किसी तने को हॉरिजॉन्टल काटा गया, उसका रेप्लिका है, और इसमें लाइनें दिखाई दे रही हैं जो कि अगर इफ़ यू रिमेंबर तो क्या है, ये ट्री रिंग्स है। हर पेड़ का ट्री रिंग होता है, एंड आई हैव बीन टॉकिंग अबाउट इट अ लॉट, एक मेटाफर की तरह भी और एक ज़िंदगी की तरह भी। कैसे आता है उसके अंदर ट्री रिंग? सोच के देखिए, उस पेड़ की ज़िंदगी में क्या हुआ कि ट्री रिंग आया। जिसने थोड़ी सी भी बायोलॉजी पढ़ी थी, कभी बॉटनी पढ़ी थी, वो जानता है कि हर साल एक ट्री रिंग आता है। एक पूरा साल बीतता है तो उसका जो तना है उस पर एक लेयर चढ़ जाती है, जो बाद में अगर उसको ऐसे काटा जाएगा तो ट्री रिंग की तरह आएगी। अब जरा इसे थोड़ा गंभीरता से सोचिए, उससे मैच्योरिटी वाली चीज़ एकदम अपने आप को अनफोल्ड करेगी। ये जो ट्री रिंग है, एक साल का ट्री रिंग, मान लीजिए इसमें 50 ट्री रिंग है, तो इसका मतलब है पेड़ की उम्र 50 साल है जी। इसका हर ट्री रिंग एक साल को बताता है, और वो ट्री रिंग देखकर कोई भी अच्छा बॉटनिस्ट बता सकता है कि इस साल में इस पेड़ को क्या क्या सहना पड़ा। वाह। बाढ़ आई कि नहीं आई, ठीक है ना, सूखा पड़ा था क्या, खाद मिली थी कि नहीं मिली थी, या कहीं कोई बीमारी तो नहीं आई थी। ये सब का सब दर्ज हो जाएगा उस एक साल के ट्री रिंग में, राइट। और साल दर साल वो ट्री रिंग बनते जाएंगे। इफ़ यू आर अ गुड रीडर ऑफ दीज ट्री रिंग्स, you can read the 50 years personality of this tree, provided you are a good reader. आपको एक अच्छा पढ़ने वाला होना चाहिए, तब आप पढ़ सकते हैं। और उस पेड़ ने जो जो सहा, वह सब आपकी ज़िंदगी को कंट्रीब्यूट कर सकता है। एंड दिस इज़ व्हाट मैच्योरिटी इज़, बीइंग नॉन जजमेंटल। उस साल ये वाला ट्री रिंग पतला क्यों है? अरे भाई, उस साल उसका सूखा पड़ा था, नहीं मिला पानी, पोषण नहीं मिला, इसलिए ऐसा हो गया। इस ट्री में, इस वाले पेड़ में ये गांठ क्यों दिखाई दी? बीमारी आई थी, पेड़ बीमारी से लड़ रहा था, इसलिए उसके अंदर ये दिखाई दिया। ऐसा इंसानों के साथ होगा। भाई, रणवीर की पर्सनैलिटी में ये गांठ दिखाई दे रही है, क्यों आई? या तो मैं जजमेंटल हो सकता हूँ कि यार रणवीर की ज़िंदगी भी ये बहुत बुरा आदमी है, अच्छा आदमी है, वटेवर। या दूसरा तरीका हो सकता है कि मैं नॉन जजमेंटल हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि हर व्यक्ति के, हम लोगों की पर्सनैलिटी के भी तो ट्री रिंग्स है ना जो दिखाई दे रहे हैं। तो मैं देखूँ और ये कहूँ कि नहीं, इस साल या इस महीने या ज़िंदगी के इस हिस्से में अमुक व्यक्ति ने ये चीज़ सही थी जो उसकी पर्सनैलिटी में दिख रही है। क्योंकि आप अगर इस बात को पढ़ पा रहे हैं कि अमुक व्यक्ति के व्यक्तित्व में क्या है, तो आपको पता होगा कि कौन सा काम आप इससे करा सकते हैं और कौन सा काम कराना इससे समझदारी नहीं है। एट द एंड ऑफ द डे, सक्सेस इज ऑल अबाउट गेटिंग वर्क डन। सक्सेस इज ऑल अबाउट गेटिंग वर्क डन।
बट द वर्क इज नॉट डाउन टू जस्ट एग्जीक्यूशन. नो इट इज़ नॉट. कला के साथ करना है काम. सिर्फ कला के साथ ही नहीं करना. एग्जीक्यूशन तो शायद आपने सिस्टम्स बना दिए तो हो भी जाएगा, लेकिन ओरिजिनलिटी, मौलिकता, वो जिम्मेदारी उसी की है जिसका काम है, वही ला सकता है. आपने अपना एक आइडिएशन किया, आपने एक विचार बनाया और वो या तो केवल विचार के स्तर पर रह जाएगा, चलिए उसका भी आनंद है. ऑनेस्टली मैं ये नहीं मानता कि सारे विचार जब ज़मीन पर आ जाते हैं तभी काम के होते हैं. जिस क्षण आपने रचा एक आनंद तो आपको उसी समय आ गया, लेकिन जब आप उसे एक मूर्त रूप में देखते हैं एग्जीक्यूशन के बाद, उसका एक अलग किक है.